नमस्कार, चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। सुल्तानपुर पहुंचे हमारे साथ लोकसभा के प्रत्याशी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मेनका संजय गांधी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल, पिछले 5 सालों में कितना बड़ा बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि हम देश के बदलाव की बात करते हैं, प्रदेश के बदलाव की बात करते हैं, सुल्तानपुर कितना बदला? सुल्तानपुर काफ़ी बदला। जब हमने पहले देखा था तो ये अराजकता में डूबा हुआ था। अब एक शांत जगह बन गई और लोगों की उम्मीदें अब तरक्की पर आ गई हैं। क्या आपने पहचान छवि बदलने का काम किया है? क्योंकि इससे पहले जैसे आपने कहा कि गुंडागर्दी थी, कई तरीके के लोग थे, लेकिन अब एक इमेज जो है, एक छवि है, वो बदली है सुल्तानपुर की। हाँ, बदली है और असलियत है कि यहाँ शांति है और लोग ने तरक्की देखी है और तरक्की चाहते भी। युवाओं वाला प्रदेश भी है और युवाओं वाला देश भी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि युवाओं के लिए अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है, उन्हें स्किल्ड बनाने की जरूरत है, ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि उनके जो सपने हैं वो साकार हो सके? जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। युवाओं के लिए बहुत कुछ करने को है, खास करके स्किल ट्रेनिंग में। स्किल ट्रेनिंग, एक्सेस टू बैंक्स बहुत ज़्यादा है, खास करके उत्तर प्रदेश में। मैम, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं भी सशक्त होना चाहती हैं, घर से बाहर निकल के काम करना चाहती हैं। उनके लिए क्या कुछ सुल्तानपुर में ऐसा कुछ किया जा सकता है या फिर किया है आपने? हम लोगों ने जो किया था इतने 5 सालों में, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ट्रेनिंग की। नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या होता है उनको ट्रेनिंग मिलती नहीं। फिर वो बैठे लेते हैं, मनी लेंडिंग पर आते हैं, बैंक ने दे दिया, वापस दे दिया, अंदर दे दिया। तो हमने कुछों को साबुन सिखाया, कुछ सैनिटरी टाल सिखाया, कुछ अगरबत्ती, तो ये चल गया है। उनको, औरतों को अगर हम अटैच करें और उनको एग्रीकल्चरल स्किल्स, मतलब कोई कुछ उगाए तो उसको इस्तेमाल करके उसका अचार बनाना, अन्य चीज़ें बनाना, तो बहुत आराम से सीखते भी हैं और बहुत जल्दी पिकअप करते हैं। बिल्कुल। मैम, 8 बार आप सांसद रही हैं। इस बार अगर आप जीतेंगे, एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा, 9वीं बार आप सांसद होंगी। क्या आप लगता है इन 35-40 सालों में जो आपका सियासी सफर रहा है, मुद्दे वही हैं या फिर अब मुद्दे भी बदले हैं, सियासत करने का तरीका भी बदला है, या फिर वही राशन, पेंशन, सड़क, बिजली पे ही आज भी मुद्दे सिमट के रह गए हैं? मुद्दे वही हैं, मुद्दे वही हैं, पिछले 40 साल से वही मुद्दे हैं। पेंशन, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी। मैं देख रहा था कि आप लोगों से बात कर रही थी और वही समस्याएं, कॉमन सी प्रॉब्लम्स। क्या पीछे वजह देखती? क्या अभी भी और लोगों को अवेयर करने जागरूक करने की जरूरत है, या फिर और उनको रोजगार देने की जरूरत है, काम पर फोकस करने की जरूरत है? एक तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि जितना आप दोगे उतना ही कम, और जितना आप सिखाओगे उतना ही कम। तो शायद ये एक चीज़ है जिस पर हमको सोचना चाहिए कि हम लोग बहुत काम करते हैं, सरकार ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन लोग भी तो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, स्पेशली जो लैंड का प्रॉब्लम है, जमीन से जुड़ी चीज़ें। ज़मीन की ही प्रॉब्लम है। आप यहाँ जो लोग आते हैं, करीबन 100-200 लोग रोज़ आते हैं, आई वुड से 90% को ज़मीन की लड़ाई। किसी ने उनकी ज़मीन ले ली है, बंटवारा में उनको नहीं हिस्सा मिला। तो जैसे जैसे परिवार बढ़ती जाती हैं, वो ज़मीनों पर बहुत ज़्यादा लड़ाई है। यहाँ तक कि एक बिस्सा ज़मीन पर लड़ते जा रहे हैं, वर्षों से, सालों से, सालों से। बड़ा पैसा भी उनका खर्च हो रहा है। हाँ, और पैसों से ज़्यादा वो दुखी हैं, उनकी ज़िंदगी दुख में बीत जाती है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे लगातार आप महिलाओं के लिए काम करती रही हैं, क्या जैसे एसएसजी का आपने ज़िक्र किया, क्या कुछ और ट्रेनिंग देने की उन्हें ज़रूरत है? क्योंकि जैसे वो घर बैठे काम कर सकें, बाहर ना निकलें, क्योंकि उनके पास नहीं, परिवार वही की हम ज़िम्मेदारी। सिखाते हैं, वही सिखाते हैं कि घर बैठ कर के करें। मैं भी उसके फेवर में नहीं हूँ कि कहीं जाओ, दफ्तर में बैठो, घर शाम को आओ। ये होगा नहीं यहाँ सुल्तानपुर में। तो उनको ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए जो घर बैठ कर के खुशी खुशी, और वो भी पूरे दिन नहीं, 2-3 घंटे लगाए, कुछ बनाए। तो उसके लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बनना चाहिए। अगले 5 साल के लिए आपका क्या रोड मैप होगा, खासतौर से सुल्तानपुर के लिए? अभी तो आपने अतिक्रमण पे काम किया, महिलाओं पे काम किया, युवाओं को लेकर काम किया। अगले 5 साल
I think it'll be more of the same. More training, ज़्यादा ट्रेनिंग देना, ज़्यादा युवकों को लाना वर्कफोर्स में, महिला हो या मर्द, ज़्यादा सड़कें, ज़्यादा बिजली, ज़्यादा बिजली। हर चीज़ के ज़्यादा। मैंने मजबूत और सशक्त सांसद चुनना भी बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। हाँ। बिहार में लोग जीत तो जाते हैं पर वो फिर काम नहीं करते, फिर लोग परेशान होते हैं। ऐसे में क्या लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है कि ऐसा सांसद चुने जो उनके लिए योजनाएं लाए, उनके लिए संघर्ष करे? मैं यही बोलती हूँ, अपने भाषणों में बोलती हूँ कि आप जब वोट दोगे, अपनी जात पर मत दें, अपने स्वार्थ से दे दें। कौन सांसद है जो आपके काम में आएगा? नहीं तो फ़ायदा क्या है वोट देना? आपको एक हथियार पैदा करना है जो ज़िंदगी से लड़ेगा आपके लिए। मैम, उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करें तो जातीय समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रहती है। क्या अब पिछले कुछ वर्षों में, अगर 10 सालों का देखें 2014 के बाद से, जातीय समीकरण से बढ़कर विकासवाद की बात होती है? वोटर भी थोड़ा सा अवेयर हुआ है, चाहे मीडिया का असर हो, सोशल मीडिया का असर हो? सुल्तानपुर में ये असर हुआ है क्योंकि हम लोगों ने जातिवाद और कौमवाद दूर रखा है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जातिवाद अभी भी चलती है। मैम, आप बहुत ही कहा जा सकता है कि बहुत शांति वाली सियासत करती है, क्या ऐसा है? हाँ मतलब आप सियासत में भी शांति ढूंढती हैं? हाँ, मैच आती है आजकल के समय के नौकरी according? है ना, नौकरी है। ये नौकरी दी जाती है भला करने के लिए। आप भला करो, शांति से करो। लड़ाई करने से फ़ायदा क्या है? आपके लिए जनता सबसे प्रमुख है, मेन है। आप ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करती हैं सियासी? नहीं, मैं कभी नहीं करती। पर एक टिप्पणी मैं जरूर पूछूंगा सवाल कि ठीक राजनीतिक टिप्पणी आप नहीं करती, लेकिन जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र किया, मणिशंकर अय्यर जी ने पाकिस्तान की तारीफ की, क्या ये देश के लिए ठीक है? राजनीति एक अलग चीज है, चुनाव एक अलग विषय हो सकता है, पर ऐसे बड़े बयान? तो प्रॉब्लम ये है जी। कि जिन लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो बिना सोचे बिना समझे बोल लेते हैं। कोई अमेरिका में बैठ कर के बोल रहा है, कोई और बैठ कर के बोल रहा है, और उनको समझ नहीं आता है कि उनकी पार्टी के ऊपर कितना असर होता है। अगर हम लोग सब इलेक्शन में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के बारे में बात करें और कितना अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से देखिए? अगर पिछले 6-7 सालों की बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश बदला है? उसे एक बड़ी इमेज वो करती, खासतौर से पूर्वांचल की बात करें, माफिया पूर्वांचल की पहचान ही अलग अलग चेहरों से हुआ करती थी, वो पहचान बदली? शांत तो है क्या, यहाँ जो सुल्तानपुर में एक क्रिमिनल बेल्ट था और अब तो बिल्कुल ही शांत। तो यहाँ ये मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी दिल्ली की और यूपी की सरकार को, ये शांति लाए। ये बड़े मुद्दे बन सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इतना बड़ा निवेश, उत्तर प्रदेश की बदलती छवि, ये बड़े हैं, मुद्दे। ये इश्यूज हैं, लोगों के मन में हैं, लोग देख रहे हैं, तो ये तो इशू है ही। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी सुल्तानपुर की लोकसभा प्रत्याशी मेनका संजय गांधी, जिनका कहना है कि आप घर से बाहर जरूर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका हर एक वोट बेहद जरूरी है। संतोष चौधरी, सुल्तान, नमस्कार।